हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 हिंदी 15 फरवरी 2024 को जो है क्वेश्चन पेपर जो है आपका आ चुका है। 2024 वाला जो आज हुआ है, आज ही वीडियो बना रहा हूँ मैं आपकी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस पेपर का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन कि किस तरीके से जो है आपका पेपर आया है, कैसे कैसे जो क्वेश्चन है और आपके आंसर्स क्या क्या है क्वेश्चंस के। आपको वैसे पता होगा 40 एमसीक्यू दे रखे थे और जैसा पैटर्न में बोला था मॉडल पेपर में वैसा ही बोर्ड वालों ने दिया भी है। अब की बार पेपर 40 एमसीक्यू दिए गए हैं। अब देखते हैं आपका पेपर किस तरीके से है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 11th के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपके काम आएगी। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का लगभग सारा जो स्टडी मटेरियल है जो आपके काम आएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मॉडल पेपर्स विद आंसर की, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उसके साथ में जो है सिलेबस, मार्किंग स्कीम वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको कुछ सब्जेक्टों के वहाँ पे, सारों के नहीं है लेकिन मोस्टली सब्जेक्टों के आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। और इस चैनल पर आपको सारी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अब साथ में मैं ये भी बता दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसा आया पेपर वगैरह सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 80 नंबर का आपका जो है ये पेपर था, 3 घंटे का टाइम दिया गया था और 40 एमसीक्यू जैसा बोला था वैसे ही हमको देखने को मिले। अब जो है शुरू में पहला क्वेश्चन था बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया था अपठित वाला, और इसको पढ़ लेना आराम से बैठ के, ठीक है, पॉज करके पढ़ लो पढ़ना हो तो। वैसे पेपर देखे ही आए हो तभी देख रहे हो। अगर ओल्ड मतलब अगले साल वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए जो है मतलब पेपर जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो क्या होगा वो? हिंदी की दुनिया। पश्चिमी दुनिया के लोगों को क्या अफसोस हो रहा है? वे अपने बच्चों को अपनी भाषा नहीं सिखा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की तुलना बरगद के पेड़ से क्यों की गई है? उसकी जड़ें अनेक जड़ें होती हैं जिससे वह मजबूत बनता है। उसकी प्रत्येक जड़ से नया वृक्ष बनता है। हिंदी भी बरगद की भांति अनेक रूपों में विश्व के अन्य देशों में विकसित हो रही है। उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। हिंदी का विकास मुख्यतः किन देशों में हुआ? कैरेबियन में, गल्फ में, एशिया के देशों में। उपरोक्त सभी। तो कहाँ हुआ था? उपरोक्त सभी। हिंदी भाषा से संबंधित चिंताओं का निदान करने के लिए क्या किया गया? तो क्या किया गया? विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला जो पहरा देखते हैं, देखो ये वाला जो था, जो गद्यांश था, बहुत इजी आ रखा था, मतलब आराम से आंसर मिल गए। पद्यांश में भी बढ़िया था, पद्यांश भी इतना डिफिकल्ट नहीं था हमारा। पद्यांश में जो है 2 पद्यांश दोनों के करा दूंगा मैं आपको, जो सा भी आपने अटेम्प्ट किया होगा। बट मैं आपको बताता हूँ जो पहले वाला पद्यांश था एक और ऑप्शन में, तो पहले वाला ये वाला जो है इजी था, नीचे वाला थोड़ा हार्ड था हमारा पद्यांश। अब इस पद्यांश को चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखते हैं, कविता में संसार को कैसा बताया गया? ये कविता यानी ऊपर जो बात हो रही है उसके अनुसार तो कैसा बताया है? विपुल और नित्य नवीन रूप धारण करने वाला। क्षण प्रति क्षण किसे नवीनता प्राप्त हो रही है? तो किसको हो रही है? विश्व की माया को। किसके चरण कांपते हुए बताए गए हैं यहाँ पे? वायु के। वायु के चरण क्यों कांप रहे हैं? मानव के आक्रामक जोश के कारण, जल प्रलय को देखकर, विध्वंस बदलावों को देखकर, वातावरण के विकर्षण को देखकर। तो क्या आंसर रहेगा हमारा? विध्वंसक बदलावों को देखकर। वैसे ये वाले में थोड़ा दिमाग लगाने का क्वेश्चन था, बाकी ऊपर वाले इजी थे। घायल विक्षुब्ध सर्पणियों सी, ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है हमारा उपमा अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं अगला पहरा। अगले पहरे में आपको जो है थोड़ा पैसे ये जो दे रखा था हमारा गद्यांश भी, पद्यांश भी, तो ये भी जो है इजी दे रखा था, लेकिन थोड़ा पढ़ने में जो हमें दिमाग लगाना था, बड़ा सा भी दे रखा था। लेकिन इन्होंने धूप किस प्रकार की लग रही है? वो है चांदनी की साड़ी पहने हुए जैसे कोई बेटी मायके आई हो। ऊपर ही था पहली पंक्ति में इसका आंसर। सरसों के संदर्भ में धूप कैसी लग रही है? 2 सखियां गले मिल रही हो ऐसी वो प्रतीत हो रही है। शिव के नंदी सा पानी पीता, इस पंक्ति में जो नंदी सा है वो किसको कहा गया है? वो कहा गया है यहाँ पर नभ को। नभ यानी आसमान को, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। काल ठूंठ पर किसकी तरह बैठा है? तो किसकी तरह है? कोए की तरह, कौवे की तरह बैठा हुआ है। उपयुक्त काव्यांश में किसका चित्रण किया गया, यानी किसके बारे में बात हुई है?
प्राकृतिक सौंदर्य की बात हुई है, प्रकृति के सौंदर्य की। निम्नलिखित पद खंड पर आधारित बहुविकल्पी गद्य प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके जो है 5 नंबर में थे, आरोह वाली किताब में से थे, कविताओं वाले पोर्शन में। कबीर के अनुसार परमात्मा कहाँ पाया जाता है? कण कण में। वैसे ये क्वेश्चन जो है पिछले साल की किताब जो थी उसमें से उठा लिया इन्होंने, और नए सिलेबस के हिसाब से नहीं बन पा रहा, ये वहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा। एक पैरा जो कटा था सिलेबस से बाहर करा था इन्होंने, उसमें से उठा के लाए हैं ये लोग। घर मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यहाँ जो पूर है इसका क्या मतलब है? वह घर जो परिपूर्ण है, यानी खुशियों से भरा पूरा है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। आओ मिलकर बचाएं। कविता में कवित्री जी ने बस्तियों के जीवन की तुलना किससे की है? तो किससे की है? प्रकृति से की है। बढ़ई किसको नहीं काट सकता? ये हमारा कबीर वाले पाठ से ही है हमारा। तो किसको नहीं काट सकता? अग्नि को। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन था हमारे पास में जिसमें मिलान करने थे, ये भी एक ही चैप्टर से था, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, इस वाले से था ये। अब इसमें जो है आंसर क्या रहेगा हमारा? यह सुनकर ऐसे मिलाने थे आपको, इनमें इधर उधर जो भी मिलाने थे, तो इनमें से है ये। अब आंसर जो है कौन सा रहेगा आपका? आंसर है आपका यहाँ पे देखो काफी सारी वैसे स्टेटमेंट थी। इजी स्टेटमेंट जो पहचानने वाली थी वो थी ये, पाता हूं अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। ठीक है, एक तो यहाँ से डायरेक्ट आप मिला सकते थे, यानी तीसरे का पहला देख लेना पहले। तीसरा पहले में तीसरा जो है कौन सा है? तीसरे का पहला, तीसरे में जो है यहाँ पे पहला कौन सा है? इस वाले में था और इस वाले में से था, तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट गए थे यहाँ पे। उसके बाद में मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। ठीक है, वो फीलिंग से ही पता लग जाता है क्योंकि हमने कविताएं पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे दूसरा हमारा ख आंसर इसका सही होने वाला था। ठीक है, बाकी मिलान अपने आप हो जाते। इसी तरीके से होते हैं मिलान वाले क्वेश्चन, आने जो एग्जाम होंगे आपके फर्दर उनमें भी जो है ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं निम्नलिखित गद्याखंड। ये 5 नंबर के एमसीक्यू थे हमारे पद्याखंड से। अब आ गए गद्याखंड से। नमक का दरोगा कौन सी विधा में है? कहानी है, पता है सबको कहानी है। तो एक रजनी पाठ में सही बात कहने का डर किसे लग रहा था? अमित और उसकी माँ को लग रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह किसकी दुकान पर हुक्का पीकर आते थे? तो किसकी पर? गोपाल सिंह की दुकान पर। अगला क्वेश्चन है, फिल्मकार जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में कौन रहता था? धोबी रहता था। भाई इन्होंने इतना सोच के बनाया नहीं आंसर, इसको ढूंढने के लिए मेरे को पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ा और लास्ट में मिला, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट लाइनों में, आखिर में बैठा रखा था क्वेश्चन को। इनमें से कौन सी समस्या किसानों से संबंधित नहीं है? महाजनों द्वारा आर्थिक मदद बिना ब्याज के देना। तो ये इनसे संबंधित नहीं है। अगला चैप्टर, अगला जो है पोर्शन था हमारा अभिव्यक्ति माध्यम से 5 MCQ। भारत में टेलीविजन की शुरुआत खालिस्तान को हुई थी, यानी कि हमारी शुरुआत जो है कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 को हुई थी। जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह कहलाती है बिट रिपोर्टिंग। वॉचडॉग पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है? सरकार के कामकाज पर निगाह रखना, गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना। ये दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन डी आएगा। डायरी लिखने के लिए कौन सी डायरी उपयोगी हो सकती है? नई डायरी, पुराने साल की डायरी। तो दोनों जो है उपयोगी हो सकती है हमारी। यह वह तकनीक है जिसके द्वारा भविष्य में होने वाली घटना को पहले दिखा दिया जाता है, यानी कि जैसे फिल्मों में देखा है वो चीज़ है ये। तो वो होती है हमारी फ्लैश फॉरवर्ड। अगला जो पोर्शन था हमारा वो था वितान का। 5 नंबर की वितान आई थी MCQ में। पर्जन्य का क्या अर्थ है? ये सबसे डिफिकल्ट सा क्वेश्चन मेरे को यही लगा इस किताब में। पर्जन्य का अर्थ था आपका यहाँ पे बादल। चेलवांजी सिर में धातु के बने टोप क्यों पहनते थे? ताकि उनका सिर ना फट जाए, कंकड़ पत्थरों से बचाने के लिए। राजस्थान की रजत बूंदे, इस पाठ के आधार पर सांपणी किसे कहा गया है? सांपणी क्या होती है यहाँ पे हमें वो बताना था। तो वो था हमारा कुंडली के आकार की रस्सी की जो बंधाई होती है उसको हम जो है सांपणी कहते हैं। आलो अंधारी, ये जो पाठ है, पाठ का नाम है, तो इसका जो है अर्थ क्या है? अंधेरे का उजाला। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बेबी को अपनी माता की मृत्यु का समाचार कैसे मिला? जब उसके पिता उससे मिलने आए थे तब पता लगा, 6-8 महीने बाद में। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला जो पोर्शन था 5 नंबर की आई थी आपकी व्याकरण। व्याकरण में है मनमोजी में कौन सा समास है हमारा, वो बताना है। तो मनमोजी में हमारा कर्ण तत्पुरुष समास। अगला जो है यहाँ पे मिलान खेलने थे संधियों के, संधि दे रखी थी यहाँ पे अलग अलग और मिलाने थे। आपको जो 2 समझ में आ जाती है वो आप मिला सकते थे। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ख। इसका पहले का तीसरा है दीर्घ संधि। सुरेंद्र में जो है आपकी आएगी गुण संधि। उल्लेख में आएगी आपकी यहाँ पे व्यंजन संधि और मनोयोग में विसर्ग संधि है ये आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगी। निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटना आपको। शुद्ध वाक्य जो है यहाँ पे आपका रहेगा, बच्चे को नहलाकर दूध पिलाओ,
बेफिजूल बातें मत करो, मिठाइयाँ आमतौर पर अच्छी लगती हैं, सुंदर स्वरूप सराहनीय हैं। इसमें आपको रहेगा बच्चे को नहलाकर दूध पिलाओ। वैसे देखो मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, ये वाला टॉपिक मेरे को डाउट में थोड़ा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था। इसमें या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, नीचे वाले तो नहीं है, ये दोनों तो कट जाएंगे, इन दोनों में से ही है, बट चांसेस मेरे को इसके लग रहे हैं। तो आप कौन सा भर गया है आप जरूर बताना इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं मैंने घर जाना है, इस वाक्य में कौन सा दोष है। इसमें है प्रत्यय संबंधी दोष, क्योंकि देखो ऑप्शन में अगर देखते तो हम वैसे सर्वनाम वाला बनता था, मैंने को बदल सकते थे, लेकिन अभी मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे हमारे पास में, तो यहाँ पे जाना है नहीं होगा, जाना होगा या ऐसा कुछ होना चाहिए था, जो कि प्रत्यय संबंधी दोष हमारे यहाँ पे बनता है। साफ साफ का विग्रह पद होगा, तो बिल्कुल साफ हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नैतिक शिक्षा पे। नैतिक शिक्षा के जो एमसीक्यू थे भाई, मैंने जितने बना रखे थे एमसीक्यू, मतलब पहली बार दे रहे थे एमसीक्यू भी ये लोग, मैंने बनाए थे और सारे एमसीक्यू आ रखे हैं आपके, उनमें से ही ऊपर वालों में से नहीं आए। ऊपर वाले में से मैंने वैसे भी चैप्टर से दो चार से बनाए थे, क्योंकि इनका भरोसा नहीं था, मेरे को लग रहा था पेपर हार्ड जैसा बोल रहे थे, दे सकते हैं। एक आध क्वेश्चन एमसीक्यू रिपीट हुआ, बस ज़्यादा नहीं हुए। ऊपर नैतिक शिक्षा वाली मैंने पढ़ रखी थी और अच्छे से मैंने खुद ही बनाए थे वो, तो ठीक है, उनमें एनालिसिस वगैरह करा था। क्योंकि यार एक तो ये होता है ना 11th में ऊपर से दिक्कत ये रहती है, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो और बोर्ड क्लासेज में आते ही आप वीडियो देखने लग जाते हो, तो उनके ऊपर अच्छा मैंने जो है बना रखी है, अच्छे से मेहनत कर रखी है। आपकी क्लासेज पे इतनी मेहनत नहीं करी गई है, क्योंकि व्यूज नहीं आते, फिर मेहनत वेस्ट हो जाती है। मतलब यार हिंदी की कुछ वीडियो ऐसी भी रहेगी जिस पे 50 ही व्यू आए, मतलब कितनी बेइज्जती की बात है ना, तो अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए फिर बना नहीं पाया मैं। अब देखो यहाँ पे नैतिक शिक्षा तो मैंने पढ़ाई थी, तो मैं चलो बना ही देते हैं इसके। तो नियम कितने होते हैं, सही चुनाव करना है। नियम जो है हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं, और इसमें आंसर रहेगा हमारा ख, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, पराधीनता। डॉक्टर सीवी रमन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, लेनिन शांति पुरस्कार। मैंने इसका क्वेश्चन बनाया था कि लेनिन शांति पुरस्कार डॉक्टर सीवी रमन को कब दिया गया, और आंसर दे रखा था टाइमिंग के साथ में, मतलब ईयर के साथ में, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को आंसर बना के हमसे पूछ लिया है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान महावीर बोलते हैं ना, वर्धमान उनका असली नाम था। अशफाक उल्लाह खां को फांसी के तख्ते पर कब लाया गया, तो कब लाया गया था। ये भी क्वेश्चन का जो है आपको सारे आप मिला के देखना, एमसीक्यू जो वेबसाइट पे मैंने डाल रखे थे, नैतिक शिक्षा के सारे थे वहाँ पे। ये कब डाला गया था, इनको जो है फांसी पर कब लटकाया गया, सोमवार 19 दिसंबर 1927 को। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के खालिस्तान राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, कौन से हुए थे, हमारे 11वें नंबर के राष्ट्रपति वो बने थे। तो ये थे हमारे जो है एमसीक्यू वाला पोर्शन, जो कि 40 एमसीक्यू थे, 40 के 40 मैंने आपको करा दिए हैं। उसके बाद का जो पेपर था हमारा वो था वर्णनात्मक प्रश्न। इनको देखो, इनको अच्छे से नहीं करा पाऊंगा मैं, क्योंकि इनमें फिर वही आपको बना के लिखने पड़ते हैं आधे से ज़्यादा। तो ये था आपका पग घुंघरू बांधी मीरा नाची वाला, ये जो है पोर्शन था मीरा वाले पार्ट से, और इसमें जो है आपको आंसर बताने थे। मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर क्या करने लगी, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, पद्यांश के रचयिता, जैसा मैंने बोला था आपको कि रचयिता कवि और कविता का नाम जो है वो याद करके जाना है, वो आया हुआ है यहाँ पे भी। तो सहज मिले अविनाशी का आशय स्पष्ट कीजिए, मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा। इस वाले में जो है सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा हार्ड था, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे। अगर तुमने पहरा व्याख्या वगैरह पढ़ के गए होगे तो बहुत ईजी वाला पैसेज आया हुआ ये वाला आपका, मतलब बेसिकली बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन ईजी थे। अथवा में भी दे रखा था हमको पद्यांश की व्याख्या करनी, और बहुत आसान व्याख्या दे रही भाई, इससे छोटी व्याख्या और क्या ही चाहिए तुमको। ठीक है, वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, जहां तक है तुमने बताना जरूर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो कि व्याख्या करके आए हो यहाँ पे प्रसंग के साथ में। अब यहाँ पे भी था सेम ऐसे ही, यहाँ पे पहरा भी दे रखा था, पहरे को अटेम्प्ट करने के लिए, या फिर ऑप्शन में जो है ये दूसरा पहरा दे रखा था हमको। और वैसे इन्होंने बोला तो कुछ और था, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया है, कोई बात नहीं, चलता है। ये हिंदी थी, वैसे समझ आ जाती है, कोई मुश्किल नहीं था। अब जो है अगला जो है सेक्शन देखते हैं हमारा, एक एक नंबर के उत्तर थे। आपके स्कूल में हिंदी साहित्य परिषद की एक सभा हिंदी दिवस समारोह को मनाने हेतु आयोजित की गई, उसका प्रतिवेदन कीजिए। आपका नाम मोहन कुमार है, एक करना था इनमें से। ये अभिव्यक्ति माध्यम का जो है 5 नंबर का जो बोला था वही है ये वाला क्वेश्चन। और पेपर में दे रखा था डायग्राम भी साथ में, मतलब कि जो मॉडल पेपर दिया था बोर्ड ने कि भैया फोटो छाप के देंगे हम लोग, लेकिन वो नहीं दिया। इन्होंने 3 क्वेश्चन चिपका दिए, और सबवरित वाला जो पार्ट था एक ही क्वेश्चन एक ही टॉपिक था आपका, उसमें से ही घसीट रखा था। और 12वीं में भी ऐसा ही होने वाला है अब की बार। आप लिपिक के पद पर आवेदन भेजना चाहते हैं, सबवरित लिखना है या फिर जो है परिपत्र लिखना है मुफ्त इलाज के लिए, तो इन तीनों में से कोई सा भी आप कर सकते थे। एक ही चैप्टर से थे ये टॉपिक मेन तो आपके, और एक करना था तो सीख के गए होगे आप ये चीज़ भी। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। काव्य खंड के बेसिस पे 5-5 नंबर के आने थी सारी किताबों में से, क्वेश्चन भी 3 नंबर का एक, 2 नंबर का एक। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, ये आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया है,
तो ये मेरे को ध्यान नहीं है, ये भी अजीब सा लगा मेरे को थोड़ा क्वेश्चन। गद्य खंड पर आधारित देखो क्वेश्चन, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? क्योंकि वो मर गया बेचारा और क्या करे, उसके जैसा फिर बादामी कलर का कुत्ता लेके आए थे। उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया था? वो आखिरी दृश्य बचा हुआ था थोड़ा सा, वो किया था। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? वो फिर रफ्तार बढ़ गई थी ना, ये वो था जामन के पेड़ के नीचे दब गया था वो वाला ये इंसिडेंट। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं वितान से, वितान में से कैसे क्वेश्चन आए थे आपके। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया? ये भी इजी क्वेश्चन है। बेबी की जिंदगी में तातूस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना कीजिए। वितान से भी आपके इजी क्वेश्चन थे, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। व्याकरण देख लो, व्याकरण में क्या था? व्याकरण में गद्यांश आपको दे रखा था यहाँ पे, और व्याकरण में आपको पता है। फिर लॉजिकल बात होती है, ये पहरा आपके लिए थोड़ा हार्ड रहा होगा, इसमें आपको प्रत्यय छांटना था। सब का बंधन किसका स्वभाव है? गद्यांश में प्रयोग और वह और का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है, मतलब और है एक और है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब ये जो है ना यहाँ पे देखो हाईलाइट कर रखे और इस तरीके से, तो इनका जो है फर्क बताना था थोड़ा सा। लेकिन हाँ मैं कहूँगा व्याकरण का जो ये पहरा दे रखा था इन्होंने थोड़ा सा हार्ड दिया था। स्वर संधि के भेद बताने थे और गुण संधि की परिभाषा बतानी थी। नैतिक शिक्षा के देख लो, ये दोनों क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए थे नैतिक शिक्षा के। योग के कितने अंग है? योग के और उसके नाम और 2 अंगों के नाम बताने थे आपको। विश्व एक परिवार कैसे बन सकता है? ये वाले आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन आए थे। अब देखो इनके आंसर मैंने इसलिए नहीं कराया यार क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, और पता है तुम 1 घंटे नहीं देखने वाले यहाँ पे वीडियो बैठ के, पेपर देने के बाद तो बिल्कुल नहीं देखते, है ना। और अगले साल किताब बदलने वाली है तो पूरे सोल्यूशन कराने का ज़्यादा फायदा नहीं है, जैसा बोर्ड कह रहा है कि भैया किताब बदलेंगे हम लोग, तो मैंने एमसीक्यू वगैरह करा दिए हैं आपके। तो आई होप समझ में आ गए होंगे। आंसर वगैरह आपने कितने सही करे हैं वो आपको मिला देना, और अंदाज़ा बताना आप लोग कि आपका जो है स्कोर हिंदी में कितना रह सकता है, ठीक है। कमेंट करना सभी स्टूडेंट, और हाँ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।